सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज 2-4-5 दिन के बाद एक मेरा वीडियो प्रेषित है आप सबके सामने। स्थिति बहुत असमंजस में है, बहुत ज़्यादा असमंजस में है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या किया जाए क्या न किया जाए। कुछ सोच विचार करके कुछ फैसला लिया जाता है, बड़ी मेहनत की जाती है, हजारों हजार भाई बहन एक आशा लगाए रहते हैं। समय जितनी तेज़ी से गुजरा है, हम सब ने अपने अमूल्य 11-12 वर्ष इस प्रतीक्षा में गुजारे हैं। बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ों से एक एक भाई बहन गुजरा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कई काल के गाल में भी चले गए बेचारे, स्वर्गवासी हो गए। इतनी विषम परिस्थितियों में भी आज भी सभी लोग खड़े हुए हैं। कभी कभी मन करता है कि अब इस लड़ाई को विराम दिया जाए। इस लड़ाई को विराम देने का मतलब है कि मैं खुद अपने आप को इससे दूर कर लूं। बहुत विषम और जटिल परिस्थिति है। आगे न जाने कितने वर्षों बाद न्याय प्राप्त होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब ईश्वर सुनेगा और कब लोग समझेंगे और मानेंगे। ये भी एक बड़ी विषम परिस्थिति है। वकील साहब लोग वादे इतने बड़े बड़े कर लेते हैं, हम सब उन पर निर्भर भी हैं, करें तो क्या करें, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। अब आगे मैं स्वयं भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या निर्णय लिया जाए। वैसे मेरी मनोभावना ये है कि अब अपने आप को दूर करके कहीं और व्यस्त करने का मार्ग ढूंढा जाए। बहुत जटिल था ये पथ, बहुत कठिन था ये पथ। आज भी लोग उम्मीदें लगाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं। लड़ने से मैं कभी डरता नहीं हूँ, न जिल्लतों से डरता, न किसी जिम्मेदारी निभाने से मैं डरता। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी बात किसको सुनाई जाए। मुझे लगता है कि अब कान ही नहीं बचे। जब कान नहीं है तो क्या सुनेंगे कोई। आज मैं बहुत कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। दिन भर उपा ओह वाली स्थिति रही कि करें तो क्या करें। अब ये तो सब आप ही बताएंगे कि कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे हजारों हजार भाई बहनों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, साथ मिला। ये मेरी सुखद बात है। और कुछ लोगों के साथ मेरी अमिट यादें हैं, वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। जो रिश्ते हमने इससे कायम किए हैं वो रिश्ते जीवन पर्यंत चलेंगे। लेकिन अभी कम से कम 2-4 दिन मुझे सोचने का अभी और मौका चाहिए। कम से कम 2 दिन तो मुझे मौका चाहिए कि आगे आखिर इस संगठन के साथ कितना चलना है, कब तक चलना है, कहाँ तक चलना है और क्यों चलना है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब कोई
वज्रपात होता है तो निश्चित ही, मैंने बताया ना कि मैं कभी डरने और हारने वाले व्यक्तियों से नहीं हूँ, न घबराना। तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। अब आपके मार्गदर्शन की जो है प्रतीक्षा में आपका भाई है। आप कहेंगे कि सर केवल भैया खड़े होना है आपको, तो मैं खड़ा रहूँगा, निश्चित ही खड़ा रहूँ। आप कहेंगे नहीं भैया बस विराम दो, तो आप ये मान के चलिए 200% विराम है। पूरे बीएड संगठन से ना मेरा किसी से गिला है ना शिकवा है। यदि भूले से मैं सबसे ज़्यादा मजाक राजीव अवस्थी भैया से करता हूँ, अपार स्नेह भी करता हूँ, और उससे जितना मैं करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो मुझ पर स्नेह। बाकी मेरे जिसके साथ जितने भी रिश्ते हैं मजबूत रिश्ते हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए, या सदा सदा के लिए इसको भूल जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।